नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार विद्यालय की समय सारणी किस प्रकार से पुनः संशोधित की गई है उसको समझने के लिए उपस्थित है। इसमें दो प्रकार की अधिसूचना पे हम लोग बात करेंगे। प्रारंभ में शुरुआती दौर में एक अधिसूचना जारी हुई थी जिसका ज्ञापांक 2707 था और वह 28/11/2023 की तिथि में जारी हुई थी। विद्यालयों की समय सारणी निर्धारित किया गया था इसमें, और यह समय सारणी 1/12/2023 की तिथि से प्रभावी हुई थी। इसी तिथि से मिशन दक्ष भी प्रारंभ किया गया था। यह समय सारणी प्रारंभिक कक्षा और माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित था और प्रारंभिक विद्यालय के लिए और माध्यमिक विद्यालय के लिए निर्धारित था। इसके बाद आज की तिथि में पुनः एक बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी हुई है और उस अधिसूचना का ज्ञापांक 553 और इसकी तिथि आज की ही तिथि है 20/2/2024 है। जो प्रारंभिक अधिसूचना थी यानी कि प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो समय सारणी निर्धारित किया गया था तो वह, और इसके बाद आज में जो जारी है तो प्रारंभिक वाले में कुछ न कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया है, क्या विद्यालय अब 10 बजे से 4 बजे तक ही चलेगा या तो फिर और अन्य कोई बातें हैं, तो दोनों का हम लोग यानी दोनों अधिसूचना का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके बाद अंततः वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्पष्ट है जो प्रारंभिक अधिसूचना थी उसमें सभी सरकारी विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल इसका विषय वस्तु रखा गया था और इसमें मिशन दक्ष भी प्रारंभ किया था जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जो मुख्य बातें हैं हम लोग उसको ही देखेंगे, ज़्यादा इसमें समय व्यतीत नहीं करेंगे। प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालयों की समय सारणी जो सोमवार से शनिवार तक चलती थी, 9 बजे इसका टाइम निर्धारित था विद्यालय खुलने का, यानी कि जो समय सारणी बनाई गई थी 9 बजे से 9:30 बजे प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम, ड्रिल इत्यादि करने का इसमें निर्धारित किया गया था। उसके बाद पहली घंटी, ध्यान दीजिएगा, पहली घंटी 9:30 AM से 10:10 AM तक निर्धारित था। इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, MDM, मध्यांतर, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं सब इसमें मेंशन किया हुआ है। आप इसको सावधानीपूर्वक देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। उसके बाद अंततः 8वीं घंटी यहाँ पे चर्चा है। इस जगह पे देखिए 8वीं घंटी के बारे में। उसके बाद 3:30 PM में छुट्टी छात्र छात्रा हेतु। उसके बाद मिशन दक्ष 13 नंबर में इसकी भी चर्चा की गई थी। उसके बाद 4:15 5 बजे तक इसे पढ़िए आप। वर्ग 1-2 बच्चों को छोड़कर शेष वर्ग बच्चों के लिए होमवर्क, और 5 बजे निर्धारित था कि छुट्टी होगी शिक्षकों के लिए। अब इसके बाद हम लोग आज की तिथि में जिसका ज्ञापांक 553 दिनांक 20/2/2024 है, यह जो अधिसूचना जारी हुई है अब इसका हम लोग थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा देखें। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना और इसका यह जो ज्ञापांक है 553 यहाँ पे है मेंशन और दिनांक यहाँ पे है। तो इसमें स्पष्ट चर्चा है कि विभाग द्वारा निर्गत पूर्व अधिसूचना संख्या 2707 जिसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, यानी कि 2707 दिनांक 28/11/2023 के द्वारा जो अधिसूचना जारी थी उसमें 3:30 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर 8वीं घंटी 3:30 बजे से अपराह्न समाप्त होती थी, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब यही बदलाव क्या किया गया है कि अब पहली घंटी आपकी 10 बजे से प्रारंभ होगी, किसकी, बच्चे की। उसके बाद 8वीं घंटी 4 बजे
समाप्त हो जाएगी। आगे इसमें मेंशन किया गया है दूसरा पॉइंट में, उसी तरह से पहली घंटी, उसके बाद दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी, उसके बाद मध्यांतर यहाँ पे 12:50 अपराह्न से 1:30, यानी यह अपराह्न तक है। और पाँचवीं घंटी फिर प्रारंभ होंगी 1:30 से, फिर उसके बाद छठी घंटी, फिर उसके बाद सातवीं घंटी, फिर अंततः आपकी आठवीं घंटी 3:30 बजे से 4 बजे अपराह्न तक होगी। यहाँ तक तो क्लियर है कि घंटी को जो कि 3:30 यानी कि 9 बजे से प्रारंभ हो करके, इसे फिर से हम लोग समझ लें कि पहली घंटी प्रारंभिक में 9:30 बजे से प्रारंभ हो करके 10:10 था, लेकिन अब यही बढ़ा करके 10 बजे से किया गया है। और आठवीं घंटी आपकी निर्धारित थी प्रारंभिक में, प्रारंभिक जो अधिसूचना थी 2:50 से 3:30 के बीच, तो यह आठवीं घंटी थी, लेकिन वही आठवीं घंटी अब 4 बजे हो गई है, यानी कि 3:30 बजे से 4 बजे तक समाप्त हो जाएगी। 4 बजे वह आठवीं घंटी। लेकिन समझने वाली महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे है तीसरा नंबर पॉइंट में, कि उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे। तो उक्त अधिसूचना कहने का अर्थ हो गया कि प्रारंभ में जो अधिसूचना जारी हुई थी, जिसका ज्ञापांक 2707 और दिनांक 28/11/2023 की तिथि में जारी थी, तो सिर्फ बच्चों की घंटी में ही तब्दीली की गई है। इससे स्पष्ट यही दिख रहा है, स्पष्ट परिलक्षित होता है, तीसरे नंबर पॉइंट से यही दर्शाया जा रहा है कि शेष जितनी भी घंटियां हैं, फिर से हम लोग इसका अवलोकन कर लें थोड़ा सा। अब यहाँ से देखिए, यह जो पहली घंटी है यहाँ अब 10 बजे से प्रारंभ होगी, लेकिन विद्यालय खुलने का समय वही 9 बजे निर्धारित होगा, क्योंकि सभी चीज़ें यथावत इसी अधिसूचना, यानी कि यह जो ज्ञापांक 2707 है, जिस 2707 का ही ज्ञापांक की अधिसूचना हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल देख रहे हैं। तो पहली घंटी अब 10 बजे से प्रारंभ होगी और आठवीं घंटी यानी कि 9 बजे आपका विद्यालय खुलेगा। 9 बजे से फिर 9:30 बजे, यानी यहाँ पे हो गया आधा घंटा, तो प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम होना है। लेकिन अब यहीं पे 9:10 पर, यानी कि 9:10 मेरे दृष्टिकोण से, मेरा जो समझ बता रहा है कि 9 से 10 बजे आपका प्रार्थना, योगाभ्यास, साफ सफाई, व्यायाम, ड्रिल इत्यादि इसी में 1 घंटे में करना है। उसके बाद 10 बजे से, यानी कि 10 बजे से 10:40 पर, यानी कि 10 बजे से 10:40 पर आपकी पहली घंटी प्रारंभ होगी। उसके बाद इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए कहाँ तक चलनी है, आपको आठवीं घंटी तक चलनी है। यहाँ पे देखिए ये 11 नंबर कॉलम में कि आठवीं घंटी के लिए आपको यहाँ पे 3:30 बजे, यानी 3:30 बजे से 4 बजे आपको आठवीं घंटी चलानी है। इसके बाद इसकी स्पष्टता नहीं की गई है कि मिशन दक्ष कब चलेगा। उसके बाद फिर और भी कुछ अन्य प्रकार की जो इसमें बीच बीच में, जैसे मुख्य रूप से अन्य प्रकार को छोड़ दिया जाए तो मिशन दक्ष को ही देखा जाए तो मिशन दक्ष का इसमें टाइमिंग निर्धारित नहीं है। और यह जो आपकी आठवीं घंटी थी, इसके बाद का जो भी पार्ट्स है वह यथावत रहने की बात उस पत्र में कहा गया है, जिसका ज्ञापांक 553 है, आज की तिथि में जो जारी हुई थी, जिसे हम लोग बीच में देखे थे उस पत्र को, अधिसूचना को। तो आपको इसमें जो 13 नंबर का ऑप्शन है मिशन दक्ष के अंतर्गत शेष कक्षा, तो इसका टाइमिंग सेट किया जाएगा कि कब मिशन दक्ष चलाना है 4 बजे के बाद,
या तो फिर पहले चला लेना है। इसके बाद 4:15 से 5 बजे तक यह जो वर्क आपको दिया गया है और 5 बजे की जो छुट्टी की बात कही गई शिक्षकों की, तो मेरे दृष्टिकोण से हमारी जो समझ बता रही है कि आपके विद्यालय खुलने का जो टाइम है 9 बजे और शिक्षक को विद्यालय छोड़ने का टाइम वह 5 बजे ही निर्धारित है। सिर्फ बच्चों का जो पठन पाठन का कार्य है, बच्चों की जो टाइमिंग है, उसको सिर्फ आगे पीछे किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें और क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है मिशन दक्ष से रिलेटेड और भी VC से संबंधित, तो वह उम्मीद है कि जिला स्तर से यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से उसको सेट किया जाएगा, उसका टाइमिंग बनाया जाएगा और उसके बाद मुख्य रूप से इस बात को ही समझा जाए इस दोनों पत्र के माध्यम से, तो विद्यालय 9 बजे आपको खोलना है और 5 बजे पुनः छुट्टी होकर के विद्यालय को बंद करना है। तो इस प्रकार से हम लोग इस छोटे से अंतराल में दोनों पत्र के माध्यम से जो अधिसूचना जारी हुई थी शिक्षा विभाग की ओर से, इसी बात को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि टाइमिंग में यानी कि समय सारणी में क्या परिवर्तन किया है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।